ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और उसमें 29वां अध्याय कपिल भगवान देवहूति माता को जीवन मुक्ति के लिए योग और भक्ति की प्राप्ति कैसे की जा सकती है इसका उपदेश दे रहे हैं। तो कहा कि इस प्रकार सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। आगे उपदेश दिया, उसको बताकर कहा कि इस प्रकार सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। समस्त देश काल वस्तु अवस्था में परमात्मा प्रविष्ट है। उनका न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई भाई बंधु है। वह तो सब में एक सरीखा रहता है। उनकी शक्ति सामर्थ्य से सृष्टि सामग्री की सारी क्रियाएं होती है। ऐसा जानकर उसी में तल्लीन रहना, इसी का नाम है जीवन मुक्ति। देखो प्रभु जी, दो रास्ते हमारे शास्त्र में परमात्मा प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। या तो सब कुछ हो जाओ या ना कुछ हो जाओ। सब कुछ होना ज्ञान मार्ग है और ना कुछ हो जाना भक्ति मार्ग है। वो कैसे? जैसे वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। जहाँ जहाँ मेरी नजर पड़े हरि तुझ हाजरी, मुझे भगवान ही दिखे। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर परिस्थिति में, हर क्रिया में हमें परमात्मा का अनुभव होने लगे और हम उसके शरणागत हो जाए, हम उसको समर्पित कर दे अपने आप को। आप माने अहंकार को, अपने अहंकार को उसमें विलीन कर दे। ये है भक्ति मार्ग। इसमें सब कुछ परमात्मा है, मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ हो जाना। और सब कुछ हो जाना क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, यह मेरी मलिन बुद्धि की कल्पना है
है परमात्मा ही। यह वेश पहनकर परमात्मा ही लीला कर रहा है, या तो इस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। सब कुछ परमात्मा है, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी परमात्मा हूँ। तो अनंतम ब्रह्म और आनंदम वासुदेव, तो अनंत आनंद की परिधि पर, सीमा पर, क्षितिज पर दोनों का मिलन हो जाता है। अनंत परमात्मा, अनंतम ब्रह्म, आनंदम वासुदेव भगवान हर में बसा हुआ। तो अनंत आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसी होगी? तो यहाँ भक्ति शास्त्र का मार्ग बताते हैं कि सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है। समस्त देश में, समस्त काल में, समस्त वस्तु में, समस्त अवस्थाओं में परमात्मा प्रविष्ट है। उनका न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है। सब में है तो कौन किसका पक्षपात करेगा? वो न कोई भाई बंधु है, वह तो सब में एक सरीखा समान रहता है। समता ही महत्वपूर्ण है। सम, क्रिया में समता, भाव में समता, वाणी में समता, विचारों में समता, हर जगह समता को प्रस्थापित करना है। क्रिया में समता कर्मयोग के द्वारा होगी, भाव में समता भक्ति योग के द्वारा होगी, विचारों में समता विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होगी। समत्व एकमात्र ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है जहाँ परमात्मा ही परमात्मा दिख सकते हैं। तो इस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य से, शक्ति भी उनकी है, सामर्थ्य भी उसका है, हम या कोई भी निमित्त मात्र है। सृष्टि सामग्री की सारी क्रियाएं उसी की शक्ति से, उसी के सामर्थ्य से होती है। यद भवायाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लत्ताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति शरतो भीता नोत्सर्पत्युदधीर्यतः अग्निरिन्धे सगिरिभिः भूर्ननज्जति यद्भयात्। तो क्या कहते हैं? यत् माने जिसके, जिस इसके भय से माने प्रभाव से। भय नाम की तो कोई दूसरी चीज कोई होगी तो भय रहेगा, दूसरा तो कोई है नहीं, एकमात्र परमात्मा है। तो उसी के प्रभाव से, भय का मतलब है प्रभाव, उसी के जिस इसके प्रभाव से वायु चलती है। किसकी शक्ति और सामर्थ्य से वायु चलती है? परमात्मा की। जिसके प्रभाव से वायु चलती है, इसी के भय से, इसी के प्रभाव से सूर्य तपता है, इसी के प्रभाव से इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसी के भय से माने इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर तारे चमचमाते हैं, चमकते हैं, इसी से प्रभावित होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है, उसी के प्रभाव से। इसी के प्रभाव से नदियां बहती है और समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, मर्यादा में रहता है। इसी के भय से अग्नि इंदेह प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूब जाती, यह इसी का प्रभाव है। यह सब श्री भगवान की ही महिमा है, जो इस सृष्टि के सभी पदार्थ अपना अपना धर्म, अपना अपना कार्य स्वयं ठीक तरह से निभाते हैं।
कभी सूर्य चंद्र टकरा नहीं जाते, दौड़ते रहते हैं लेकिन कभी टकराते नहीं आपस में। कभी सूर्य चंद्र ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो आज थोड़ा और ज़्यादा आराम कर लेते हैं, 6 बजे नहीं उगेंगे 7 बजे उगेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, उसी के प्रभाव से, उसी के भय से, उसी के नियम के अनुसार सब कुछ चलता है। नभो ददाति स्वसतां पद हम यन्नियमादिदः लोकं स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को अवकाश देता है, श्वास प्रश्वास लेने का अवकाश जगह देता है उसी के प्रभाव से। और महत्तत्व अहंकार रूप अपने शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। महत्तत्व से ही अहंकार, अहंकार से फिर ये सब समष्टि अहंकार, फिर व्यष्टि अहंकार, उसमें सात्विक तामसिक राजसिक ये बातें आगे आ गई है। इस रूप में इस शरीर को 7 आवरणों से युक्त करता है। कौन से 7 आवरण है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और प्रकृति। ये महत्तत्व से सब निकलते हैं। महत्तत्व से हुई प्रकृति, प्रकृति से अहंकार 3 प्रकार का, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष। तो इसलिए इस पुरुष को अन्न रसमय कहा गया है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरं सोऽनन्तोऽनन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयत् मारयन् मृत्युनान्तकम्। तो कहा कि जिनके अधीन, जिनके प्रभाव में, जिनके भय से यह सारा चराचर जगत है, वह सात्विक आदि गुणों के नियामक ब्रह्मा आदि देव गण भी जिसके भय से अथवा जिसके प्रभाव से अपने जगत रचना आदि कार्यों में अनुगत है, युग क्रम से तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा आदि सब अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। किसके कारण? जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत सत्व तमस रजस आदि गुण और उस गुण को लेकर ब्रह्मादि अपने अपने कार्य में जुटे हैं। वह यह अविनाशी काल भगवान, काल भी भगवान का ही एक स्वरूप है। तो कहा कि यह काल भगवान, वह यह अविनाशी काल भगवान स्वयं अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, न तो उसका कोई अंत है। स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता है, उसी ने सबको रचा है। तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला माने काल, काल भी है। परमात्मा कैसा है? अनादि है, अनंत है, लेकिन दूसरों का आदि वही है और दूसरों का अंत भी वही करता है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति करते हुए सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति से मृत्यु के द्वारा अंतक माने यमराज का भी अंत कर देता है। अंत का अंतक का भी अंत कर देता है। अंतक माने यम, मृत्यु, उसका भी अंत कर देता है। माने फिर जन्म मृत्यु प्रलय अवस्था में नहीं रहती। जब सृष्टि का फिर से सर्जन शुरू होता है तब ये सब होता है। इस तरह 29वें अध्याय में देवहूति को भगवान कपिल भगवान ने ये उपदेश दिया। अब इस उपदेश के कारण हम जितनी चाहे उन्नति करके आगे बढ़ सकते हैं, परमात्मा तक बन सकते हैं, या तो परमात्मा का प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वह है देहासक्ति, देहाध्यास, देहात्म बुद्धि। यह देह मैं हूँ ऐसी
बुद्धि, और इससे ऊर्ध्वगति करता हुआ मनुष्य देहासक्ति में पड़कर अधोगति को प्राप्त होता है। तो देहासक्तों की कैसी अधोगति होती है यह भी बताना चाहिए। ऐसी गति आपकी होगी, लेकिन जो देहासक्त है उनका क्या हाल होगा वो इसलिए बताते हैं ताकि हम फिर से देह में आसक्त न हो जाए। जो सबसे करीब होता है उसका रंग जल्दी चढ़ता है। तो देह हमारे सबसे करीब है, तो देह में मैंपना हो जाना यह बिल्कुल सरल है। तो यह हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी अधोगति कैसे होगी, इसका वर्णन भी करना चाहिए। इसलिए अथो त्रिंशोऽध्यायः 30वें अध्याय में देह गेह आदि की आसक्ति से कैसी अधोगति होती है यह बताते हैं। देह, फिर देह का जो है उसको गेह, गेह माने घर, मैं और मेरे, इस शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ है उसको मेरे कहते हैं। मैं मेरे की आसक्ति, देह गेह की आसक्ति कैसे मनुष्य को अधोगति में ले जाती है यह बताते हुए कहते हैं कि अब काल प्रभाव वर्णन पूर्वक वैराग्य विचित्र कर्म कृतान संस्कृतिम, क्या कहा कि काल के प्रभाव के वर्णन द्वारा वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मों को करने वाले संसार का 3 अध्याय के द्वारा वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन क्यों करते हैं भाई? अधोगति होती है, ये इस तरह के योनि में जाना पड़ता है, ऐसा दुख, ऐसी पराधीनता भोगनी पड़ती है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें देह गेह आदि से आसक्ति न हो जाए, वैराग्य हो जाए। तो वैराग्य की प्राप्ति के लिए काल के प्रभाव के वर्णन द्वारा, काल का यह प्रभाव है माने, इसके वर्णन द्वारा वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मों को करने वाले के संसार का यहाँ निरूपण किया जाता है 3 अध्यायों में। तो कपिल भगवान कहते हैं कि काल भगवान की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तथा विभिन्न योनियों में यह जीव संचरण माने भ्रमण करता है, फिर भी उस काल भगवान के प्रबल पराक्रम को नहीं समझ पाता। अनेक योनि में हम गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, बार बार ठोकर खाने के बाद भी हमारी बुद्धि संभल नहीं पाती, इसलिए फंसती रहती है। और सबसे बड़ी फंसावट शुरुआत होती है देह से और गेह से। देह माने मैं से और गेह माने मेरे जो भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ है उससे हम सबसे पहले आसक्त हो जाते, चिपक जाते हैं। यम यमर्थमुपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमाश्चोच्चति यत्कृते। सुख की अभिलाषा से यह जीव जिस वस्तु को बड़े ही कष्ट से प्राप्त करता है उसी को काल भगवान विनष्ट कर देते हैं। क्यों विनष्ट कर देते हैं भाई? हमें बड़ी मुश्किल से मिला, भगवान क्यों नष्ट कर देते हैं? क्योंकि उसमें से हमारी आसक्ति निवृत्त हो जाए, तब उसे बड़ा शोक होता है जीव को, अरे रे हमने इतनी मेहनत से कमाया ये भी नहीं टिका, फिर दूसरा अरे ये भी नहीं रहा, फिर तीसरा ये भी नहीं रहा। पूरी जिंदगी ऐसा करते करते फिर समझ आता है कि ये टिकने वाली वस्तु ये नहीं है। इससे चिपकना, इससे आसक्त होना, इसके पीछे जिंदगी खपा देना बिल्कुल योग्य नहीं है। और जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निवृत्तिम न विरज्यते। इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी में सुख मानने लगता है, अतः उससे विरक्त नहीं होता। तो विरक्ति आ जाए इसके लिए यह वर्णन किया जाता है। जिस किसी योनि में मनुष्य है उसी में वह सबसे ज़्यादा सुख मानता है। एक कहानी बताई जाती है तो कहानी, वास्तविकता
नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। एक राजा बड़ा पुण्यवान था, बहुत पुण्य किया, लेकिन आसक्ति नहीं छूटी। अंत समय में किसी महात्मा की कृपा उसको प्राप्त हुई, तो उसने पूछा कि महाराज हमें ये बताओ कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। महात्मा ने अपनी योग शक्ति से जानकर बताया कि भी तुम्हारा अगला जन्म एक सूअर के यहाँ सूअर के रूप में होगा। अब सूअर तो किसी को पसंद नहीं आता, करे ये इतना गंदा प्राणी, उसमें हमें नहीं रहना है। तो उसने अपने राजकुमार को बुलाया और कहा कि देखो हमारा अगला जन्म सूअर की योनि में होगा। तो महात्मा से पूछ लिया कि किस विस्तार में होगा और उसकी कोई पहचान बताओ। तो महाराज ने बता दिया कि भाई उसके शरीर के कोई चिन्ह बता दिए, जैसे कि उसके सर पे काला तिलक होगा, उसके चारों पांव काले होंगे, उसकी पूंछ सफ़ेद होगी, उसके पेट पर ऐसा लाइन खींचा होगा, रेखा खींची होगी, ये सब बता दिया। तो बच्चों को बुलाकर, राजकुमार को बुलाकर राजा ने कह दिया कि हम जब मर जाए फिर तुम तलाश करना इस एरिया में ऐसा कोई भुंड का बच्चा, ऐसा कोई सूअर का बच्चा दिख जाए, छोटा सा बच्चा, क्योंकि अभी अभी जन्मा है, तो उसको मार देना ताकि मेरा उस योनि से मेरी मुक्ति हो जाए। राजकुमार ने कहा ठीक है, हम अपने पिता की मुक्ति करेंगे, उस निकृष्ट योनि से उसको मुक्त करेंगे। थोड़े दिन के बाद राजा मर गया और उसने जैसे बताया था राजकुमारों ने उस विस्तार में ढूंढना शुरू किया। तो एक जगह उसको ये सूअर का बच्चा ऐसा देखने को मिल गया जो अपनी माँ के साथ, अन्य बच्चों के साथ घूमता रहता था। तो राजकुमार ने सोचा कि हाँ यही हमारे पिताजी इस योनि में इस रूप में आए हैं। तो उसने उसको मारने के लिए वह तलवार लेकर दौड़ा। राजा जब जिंदा था तब उन्हें बहुत से पुण्य किए थे, तो उसको पूर्व जन्म की थोड़ी स्मृति थी। जब राजकुमार उसके पीछे दौड़ा मारने के लिए तो वो बच्चा भागा, भागता 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 हाँफ गया। अब भागने का सामर्थ्य नहीं रहा, तब उसकी वाचा निकल गई। उसने कहा कि अरे राजकुमार जी मुझे मत मारो, मुझे इस योनि में बड़ा मजा है। मैं तो समझता था इसमें दुख है, लेकिन इसमें तो इंद्रियों के भोग का इतना सुख है, मुझे नहीं मरना है। देखो मनुष्य योनि में हम जितने भोग कर सुख को प्राप्त करते हैं, यही भोग इससे भी ज़्यादा, इससे भी उच्छृंखल मुक्त भोग पशु योनि में, गंदी योनि में भी मिलते हैं। अगर भोग ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता तो उससे तो अच्छा है किसी पशु योनि में हम जाते, उसमें और ज़्यादा भोग मिलते। मनुष्य योनि का उद्देश्य हेतु भोग भोगना नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये सब तो सब प्राणियों में उपलब्ध है और मनुष्य योनि से ज़्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध है। मनुष्य जन्म का हेतु ही यही है कि विवेकवान होकर वैराग्य प्राप्त करके हम जीवन मुक्त हो जाए, संसार चक्र से, आपाधापी से छूट जाए। लेकिन हमारा विवेक जागृत होता ही नहीं, हमारा वैराग्य प्रकट होता ही नहीं। इसलिए शास्त्र हमें ऐसा वर्णन सुनाते हैं कि अगर वैराग्य नहीं किया तो क्या क्या पतन होने वाला है, जिससे कि हमारा वैराग्य प्रबल हो जाए और हमें इस देह गेह से आसक्ति छूट जाए। इस विषय में और भी कपिल भगवान अपनी माता को बताते हैं कि कैसे क्या क्या होता है, कैसा कैसा पतन होता है वैराग्य जागृत होने के लिए, या तो वैराग्य जागृत है तो उसको दृढ़ रखने के लिए बताया जाता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।